ये जो 134वां जन्म जयंती है, मैं बाबा साहब के जन्म जयंती पर सभी जिलेवासी एवं देशवासियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएँ देता हूँ। आज 134वां जो जन्म जयंती है और पूरे देश में जिस तरह से हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, यह साबित हो रहा है इस देश के अंदर में अब बाबा साहब के सपनों पे देश चलना शुरू कर दिया। बाबा साहब के आदर्शों पे देश चलना शुरू कर दिया है। और 2014 के बाद जिस तरह से हमारे देश में लोकतंत्र मजबूत हुआ है, वो पहले हमारे कहीं न कहीं हमारे बाबा साहब के सपनों को धज्जियां उड़ाने में बहुत सारी पार्टियां लगी हुई थी। कांग्रेस, राजद, माले, जितनी भी पार्टियां हैं, बाबा साहब को अपमानित करने क्या सर, जो बाबा साहब के 134वां जयंती मनाया जा रहा है, क्या लमसम कितना देशों में इनको जयंती मनाया जा रहा होगा सर? ये भारत का जो संविधान है सबसे बड़ा संविधान माना जाता है और उसके रचयिता हमारे देश के भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। और आज उनके बताए गए रास्ते पर, उनके लिखित संविधान के द्वारा आज हमारा देश इतना बड़ा लोकतांत्रिक जो देश है वह चल रहा है, वह दुनिया के लिए गर्व है। और बाबा साहब के सपनों का जो भारत है आज वह सचमुच में दिखना शुरू हो चुका है। क्योंकि पहले जो स्थिति थी हमारे देश के अंदर में, गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित तक के सही हक नहीं पहुंच पाता था। जब दिल्ली से चलता था तो सही हक नहीं पहुंच पाता था। और आज का जो समय है, सभी को समान हक मिलता। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी घोषणा करते हैं कि फ्री राशन, तो फ्री राशन जमीन तक पहुंच, आवास उनके चयनित करके आवास में बहुत सारी योजना, आयुष्मान हो गया, इतनी सारी योजना गरीबों के लिए हो चुका है, हमारे देश के प्रधानमंत्री दे रहे हैं। यह सौभाग्य का समय है। बाबा साहब के सपनों का जो भारत है वह आज फल फूल रहा है और विश्व में फिर से परचम लहराने के लिए आतुर है। और आज जो बहुत सारी पार्टियां हैं महागठबंधन की, वो सारी पार्टियां बाबा साहब को कहीं न कहीं जिंदा में ही अपमानित करने का काम किया है। ये जो माले जो पार्टी कही जाती है कि माले हम गरीबों के हितैषी हैं, हमारे सबसे बड़े हितैषी कोई थे तो अगर हक दिलाने का कोई काम किया है तो हमारे बाबा साहब ने किया है। पर इन्हीं लोगों ने, कांग्रेस और माले और वामपंथियों ने हमारे बाबा साहब को जिंदे में अपमानित करने का काम किया। और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी संविधान को पूरी तरह से सुरक्षित रखते हुए, इस संविधान पर चलते हुए देश को आगे। वैसे जवानों के लिए सर कुछ सब बताइए, जो देश को आजाद दिलाने में कितना बलिदान दिए होंगे, संविधान लिखने में कितना उनको समस्या, कठिनाई, अनेक प्रकार को उनको झेलना पड़ा। जो कठिनाइयों को झेलता है, जो संघर्ष करता है, वही कहीं न कहीं इतिहास बनाता है। आज आप देख रहे हैं, इतनी गरीबी में होने के बावजूद भी हमारे बाबा साहब ने संविधान का निर्माण किया। वैसे ही हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिनकी माँ दूसरे के यहाँ बर्तन मांजती थी और अपने खुद चाय बेचते थे, चाय बेच करके अपना गुजारा बसर करते थे, उन्होंने संघर्ष किया। उनका संकल्प और दृढ़ संकल्प मजबूत था। आज देश के प्रधानमंत्री है। यही लोकतंत्र का सबसे अगर सही मायने में जीत अगर होता है तो यही सामने दिख रहा है। हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री मोदी जी है और आज हमारे बाबा साहब के सपनों का भारत बना रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बना रहे हैं। आज जो वामपंथी आप देख रहे हैं, माले गांव गांव जा करके जो गुमराह, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित को करता है, वो कहीं न कहीं वो सबसे बड़ा दुश्मन है। कल ही मैं सुन रहा था बाबा साहब के बारे में बहुत सारी बातें वामपंथियों के द्वारा कही जा रही थी। यहाँ के स्थानीय विधायक कह रहे थे कि
कि बाबा साहब को अपमानित करके बाबा ये राष्ट्र ये संविधान को खतरा में है, ये है वो है, हमारे बाबा साहब को अपमानित किया जा रहा है, बाबा साहब को कहीं भी सम्मान नहीं मिल रहा है। कि कहीं न कहीं ये तुच्छ मानसिकता, नकारात्मक मानसिकता वाले लोग हैं जो समाज को तोड़ना जानते हैं, समाज को जोड़ना नहीं जानते हैं। जा करके दलित वंचित के बीच में जा करके गुमराह कर रहे हैं, समाज में कहीं न कहीं ऐसा आक्रोश पैदा कर रहे हैं कि समाज एक दूसरे के दुश्मन बने। इनकी ये चाल रही है। अब कल ही हमने सुना इनकी भाषण में सुन रहा था, इन्होंने कहा कि वो बाबा साहब बहुत सभी को सम्मान चाहते थे, हिंदू मुस्लिम एक हो, एक रहे, मगर ये भाजपा जो है हिंदू मुस्लिम दंगा कराती है, ये कराती है, वो कर। 2014 के बाद दंगा कहाँ हुआ? 2014 के पहले कितनी दंगा होती थी? ये इन लोगों की जो नकारात्मक सोच है, ये कहीं ना कहीं ये देश विरोधी गतिविधियां अब पूरी तरह से टूट चुके हैं। अब इनको नहीं समझ में आ रहा है। अब ये लोग समझ चुके हैं कि बाबा साहब का जो सपनों का भारत था, वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाने शुरुआत कर दिया है, बन भी चुका है और बनाना शुरुआत कर चुके हैं, जो कि कहीं ना कहीं समित यहाँ के समाज को दिखना शुरू। और मैं उन सभी गरीब दलित शोषित वंचित पीड़ित से मैं यही प्रार्थना करूंगा, इन लोगों के बहकावे में नहीं आए। इन लोग जो साजिशें रच रहे हैं, आपके बाल बच्चों के सुंदर भविष्य की यह नहीं देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है दलित को राष्ट्रपति बनाता है, एक आदिवासी को राष्ट्रपति बनाता है। अब इससे बड़ा नमूना क्या हो सकता है? अब इससे बड़ा लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या दिख सकती है? बाबा साहब के सपनों का भारत ये सामने दिख रहा है। कौन बाबा साहब को सम्मान दे रहा है? यही कांग्रेस पार्टी थी और वामपंथी जो गठबंधन करके लड़ते थे, चुनाव लड़ते थे, यही बाबा साहब को हराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते थे। और आज सगरो संविधान की इस देश में काला अध्याय इन्होंने शुरू किया। अब तो समझ रहे हैं क्या नहीं किया। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का काम सबसे ज्यादा महागठबंधन और कांग्रेस और राजद और माले जैसी पार्टियां। अरे माले जो है ये कहीं ना कहीं मैं इसको साबित कर दूंगा, अगर मेरे सामने आकर के बैठे तो इसको साबित कर दूंगा, ये कहीं ना कहीं देशद्रोही है। ये समाज को कहीं ना कहीं गुमराह कर रही है, समाज को कहीं ना कहीं तोड़ने की साजिशें रची है, सैकड़ों खून बहाई। आज हमारे अरवल का ही एक दृश्य देख लीजिए, अरवल के अंदर में क्या स्थिति हमारी बनी, कितने नरसंहार हुए, एक आपसी द्वेष में बना करके सभी को लड़वाते गई। फिर इसमें समझना पड़ेगा, अब नया भारत है, अब इसमें गुमराह करने का जगह नहीं बचा है। अब गुमराह जो सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से जो बहुत बड़ी मानसिकता को चेंज करने वाली विषय जो है व्हाट्सएप पे डाली जाती है, ये कौन करता है? ये वही है। ये देश के अंदर में जो जनता, देश की जनता नकार चुकी है। बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए जो संकल्प लिया है, वो आज देश के अंदर में सरकार चला रही है, और जो बाबा साहब के सपनों को चकनाचूर करने का काम किया है, वो आज वो बिलबिला रहे हैं और कहीं ना कहीं समाज के अंदर में विद्वेष डालने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो गरीब, दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित सबका कल्याण करने के लिए काम कर रही है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं। ये चुनावी स्टंट नहीं है, ये सामने दिखने का चीज है। उन्होंने दिखाया है कि देखो ऐसे बाबा साहब के सपनों का भारत बनाया जा सकता है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प है, वो संकल्प यही है कि मैं अपने बाबा साहब के सपनों को भारत बनाऊंगा, और इसमें अगर कितनी भी बड़ी हमें परेशानियां झेलना पड़े, मैं लड़ूंगा। वो कभी भी नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान का बंटवारा हो,
कभी भी नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान की बंटवारा हो, और उनका कहना था कि अगर पाकिस्तान की बंटवारा होती है तो यदि कौम के आधार पर हो रही है तो एक चले जाए। धर्म का नाम नहीं लेते हुए मैं बताऊंगा कि उन्होंने कहा था कि अगर देश की बंटवारा भी की जा रही हो तो पक्ष में नहीं थे कि हमारा देश खंडित हो, हमारी माँ भारती को भी खंडित किया जाए। मगर इन लोगों के साजिश के तहत हमारा देश कैसे हर समय तबाह रहे, बर्बाद रहे, हमारा देश आगे न बढ़े, सोच इसका आगे न बढ़ जाए। यहाँ की जो सोच है विश्व को कहीं ना कहीं ज्ञान देने का काम किया, विश्व को मार्गदर्शन दिया है, शांति का संदेश दिया है, मानवता को मानव में जीने के लिए एक कला सिखाई है। ये हमारी देश की मिट्टी में ताकत है। मगर इन लोगों ने गुमराह करके नकारात्मक लोगों के अंदर में नकारात्मकता को डाल करके कहीं ना कहीं साजिशें रचते रहे हैं। ये देश के कभी भी भला नहीं कर सकते। क्या आपको तो लग रहा होगा, ये देश की जनता को लग रही है, ये गरीब माँ के जो बर्तन मांजती थी दूसरे, क्या उसका बेटा प्रधानमंत्री बन जा रहा है। ये तो साफ जाहिर हो रहा है कि हमारे बाबा साहब के सपनों का ये लोकतंत्र जो है वो दिख रहा है, सामने दिख रहा है। आज मोदी जी के रूप में है और एक पूरे चिल्ला रहे हैं, जो यही बिलबिलाहट में चिल्ला रहे हैं, उनके यहाँ क्लियर है कि हमारा बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, उसका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, उसका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, वैसे बनेगा। और भारतीय जनता पार्टी है जो कि जमीन से उठा करके प्रधानमंत्री बनाती है, मुख्यमंत्री बनाती है। आज कई राज्यों में दिखने के लिए मिल रहा होगा। कोई नहीं जानता था आज उस राज्य का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी बनाती है। ये बाबा साहब का जो सपनों का भारत बना सोचे थे वो भारतीय जनता पार्टी सरकार। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम संजीव कुमार, भारतीय जनता पार्टी जिला महामंत्री का दायित्व है और मैं 20 सालों से राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और मैं इस अरवल की जमीन को समझा, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित सभी के घर जाकर बैठकर खाया हूँ और उनके दर्द को समझा हूँ। और जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बनते हैं और उनके सारे दर्द को वहां से बैठ करके इतना चीज को मैं सही वास्तविक रूप में मैं बताता हूँ। मैं जब सोचता हूँ तो लगता है कि मेरे प्रधानमंत्री जी कितने बड़े दूरदर्शी हैं, कितनी इनकी बड़ी दूरदर्शिता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि हमारे जिले की जनता है वो माले, राजद और कांग्रेस के बहकावे में नहीं आए। ये बाबा साहब के सबसे बड़े दुश्मन थे। जय भीम जो करने वाले हैं वो जय भीम करने वाले कहीं ना कहीं किसी के पोषित है वो, और वो कभी भी उनके अंदर में नकारात्मक मानसिकता डाल रहे हैं और सबसे बड़े दुश्मन हैं। वो जान रहे हैं कि अगर ये जाग गया तो हमारी राजनीतिक दुकान चलने वाली नहीं है। सभी जितने भी परिवारवादी पार्टियां हैं और किसी के द्वारा पोषित जो लोग हैं वो लोग गुमराह करना ही जान रहे हैं। उनको मालूम है कि अगर ये सही सकारात्मक चीज समझ जाएगा, रचनात्मक सोचने लगेगा, सभी समाज को एक भारत माँ के अपना एक अंग समझ लेगा, मैं एक भारतीय हूँ, भारत माँ के अंग, भारत को आगे बढ़ाना है, तो इन लोग की राजनीतिक दुकान तो यही सोच करके उनको डर लग रहा है। अब हर एक हथकंडे को अपना रहे हैं उन लोग, हर एक हथकंडे को अपना रहे हैं और कहीं ना कहीं गुमराह करने की साजिशें रच रहे हैं। उनको मालूम है कि मेरी दुकान बंद होने वाली है, दुकान बंद हो जाएगी तो हमारा बेटा आने वाला समय में सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री कैसे बनेगा। उनको मालूम है, तो क्यों ना ऐसा करें कि इनको गुमराह करके रखें। इतनी झूठ बोलते हैं। मैं कल के विधायक जी का सुन रहा था, यहाँ के स्थानीय विधायक जी का सुन रहा था,
अगर रिकॉर्डिंग होगा तो एक एक चीज को मैं झूठ साबित करूंगा। अरे ये विधायक बन गए, इतने जिंगवार पुरुष और इतनी झूठ, इतनी झूठ, कहीं ना कहीं गुमराह करने की साजिश। अब इससे अरवल की मुक्ति मिलेगी, इससे अरवल की मुक्ति मिलेगी और यहाँ वामपंथ का नामो निशान नहीं रहेगा, क्योंकि अरवल की जनता, वो लोग अरवल की जनता जाग चुकी है। कुछ लोग को गुमराह किया गया है, वो भी आने वाले समय में समझ जाएंगे। आप नकारात्मकता से यह नहीं चलने वाला है। ये चवन ऋषि की पावन भूमि है। बाबा मधेश्वर नाथ और दुधेश्वर नाथ की यह धरती है। इस धरती को गुमराह नहीं कर सकते हैं। आपकी जो गुमराह करने की जो समय थे वो खत्म हो गए हैं। अब आपकी झूठ चाल चरित्र जो है वो जनता समझने लगी है। कुछ लोगों को आप अभी डायनेमा में रखे हैं, वो भी आपसे छूटने वाले हैं। मैं बता रहा हूं, ये भी जाने वाले हैं आपके हाथ से। आपको सोच बदलना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि 2025 की चुनाव